गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इट्स ए ब्राइट डे आउटसाइड और आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.2 करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि मान लीजिए आपने अगर किसी नंबर का स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर मतलब उसका डबल, तो वो किस तरीके से निकालेंगे। देखिए 1 से लेके और 20 तक, 1 1 जा 1, 5 5 जा 25 या 9 9 जा 81, 15 15 से 225, आपको 20 तक तो आप याद ही करके रखिएगा, ठीक है। वो थोड़ा मैंडेटरी भी समझ लीजिए, आसानी रहेगी आपके लिए। लेकिन मान लीजिए उससे बड़े नंबर्स हैं आपके, तो उनको आप किस तरीके से स्क्वायर्स निकालोगे, तो मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए यहाँ है कोई एक नंबर 27, इसका आप स्क्वायर निकालोगे। इसका स्क्वायर किस तरीके से निकालोगे आप देखो, एक मेथड है 20 + 7। ये 20 का स्क्वायर निकालना है, 27 का स्क्वायर निकालना है, तो 20 + 7 का स्क्वायर कर दीजिए आप, ठीक है। तो अब ये एक फॉर्मूला है जो आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा होगा, a+b² का, ठीक है। इसमें क्या है, a² + 2ab + b², ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। इसी तरीके से इसमें भी कर देना है। 20 20 जा, ये तो देखिए इसको इस तरीके से डिवाइड करिए जो कि आपको मल्टीप्लाई करने में आसानी हो, ठीक है। तो 20 का स्क्वायर क्या हो गया, 2 2 जा 4 एंड 00 प्लस 7 2 जा 14, 14 2 जा 28। ये देखिए 2, यही मैं पहले वैसे लिख लेता हूँ, a की जगह हमने 20 रखा और b की जगह हमने 7 रखा, प्लस b², 7 7 जा 49, ठीक है। अब क्या है 400, इसको वैसे रखिए, 400 प्लस 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, 280 प्लस 49। इसको अब क्या करेंगे, 4 5 6, 680 प्लस 49, इसको कितना आ रहा है, 9 का 9, 8, 12 का 2, 6 7 7, तो 729, 27 27 जा 729, ठीक है। आप यहाँ चेक कर सकते हैं, 27 27, 7 7 जा 49, 7 का 14 और ये 18, 7 का 14, 2 4 1 5, 9 का 9, 8, 12 का 2, 5 6 7, 729 729, ठीक है। तो आपको अगर इस तरह आपको वैसे याद नहीं है तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। और अब एक और चीज है, जैसे मान लीजिए कोई बड़े नंबर्स भी होते हैं, तो बड़े नंबर पे आप इस तरीके से कर सकते हैं। 100, तो मान लीजिए 1 2 3, इसको हम क्या कर लेंगे, 120 प्लस 3 कर लेंगे इसको, ठीक है। 120 प्लस 3, इसका क्या होगा, इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर क्या किया हमने, 12 12 144 और 2 2 0 प्लस 3 3 9 प्लस 3 2 6 एंड 12 6 72, एक 0 इक्वल टू 720, यहाँ आ गया 720 और 9, इसका क्या आ गया, 9 का 9, 2 का 2, 7 8 9 10 11, 4 1 5 और 1 1, ठीक है। तो 15129, 123 का स्क्वायर 15129, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं अगर स्क्वायर आपने निकालना हो तो। स्क्वायर का आपका हो गया, ठीक है। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स पे आ जाते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, इसके नाम से ही है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है, पाइथागोरस वो तो आपको पता ही है, पाइथागोरस थ्योरम जो आपने पढ़ा था, राइट एंगल ट्रायंगल में जो लगता है, ठीक है। उसमें जो ये लगता है ना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यही इसमें लगाना है, बस पाइथागोरस का वही लगाना है। ट्रिपलेट्स मींस 3, 1 2 3, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या है कि अगर कोई भी 3 नंबर दे रखे हैं हमें, हमने ये पता करना है कि वो तीनों नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं या नहीं है। तो उसका क्या है, देखिए फॉर्मूला है वही a² प्लस b² इज इक्वल टू c²। क्या ये बन रहा है या नहीं बन रहा है, हमने ये चेक करना है, ठीक है। एक एग्जांपल है, यहाँ दे रखा है 3 4 एंड 5। अब हम चेक करेंगे ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट में है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, क्या आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 10 19 20 25, 25 इज इक्वल टू 25। दैट मीन्स ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ये पाइथागोरस थ्योरम जो था उसको ये प्रूव करता है। तो जो बड़ा है, बड़ा वाला इधर रहेगा सेपरेट अलग से, इसका मतलब ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज होता है ना हमारे एक साइड, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये इसी तरीके से करना है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 6 हाँ इससे पहले देखिए इसमें क्या है कि हमने कोई सा भी, इसका फॉर्मूला मेन है
कि हमने कोई सा भी एक नंबर लिया m, मीन जैसे हमने कोई सा भी नंबर 3, 4 या 5 को लिया था, m हमेशा 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और इसके फॉर्मूले में क्या आता है, पहला नंबर 2m प्लस, मतलब एक नंबर होना चाहिए 2m, दूसरा होना चाहिए m स्क्वायर प्लस 1 और तीसरा होना चाहिए m स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये 3 नंबर होने चाहिए, मीन्स फॉर्मूला है पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालने का, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में दिया रहेगा ज़्यादातर कि कोई सा भी एक नंबर है, ये नंबर पाइथागोरन ट्रिपलेट पे या तो सबसे छोटा है या सबसे बड़ा है या उनमें से कोई एक नंबर है, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमें कोई एक नंबर दे रखा है 8, कि लेट हमने इनमें से कोई सा भी ले लिया, मान लीजिए हमने ले लिया 2m, ठीक है। लेट 2m इज इक्वल टू हमें 8 दे रखा है कि 8 एक नंबर है, और उसके पाइथागोरन ट्रिपलेट्स निकालो। तो क्या है, हमने 8 एक नंबर माना, दैट मीन्स 2m को हमने वो नंबर माना, यहाँ एक नंबर है, यहाँ एक नंबर है, यहाँ एक, तो उनमें से 8 जो है वो ये वाला नंबर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, m इज इक्वल टू 8, ये 2 यहाँ चला जाएगा, 2 4 जा 8, दैट मीन्स m की वैल्यू क्या है 4। 4 मीन्स अब पहला वाला नंबर क्या आ गया हमारा 4, यहाँ 4 डाला, 4 2 जा 8। अब दूसरा नंबर निकालेंगे हम, तो m स्क्वायर प्लस 1, तो m स्क्वायर के लिए क्या किया हमने 4 स्क्वायर प्लस 1, 4 4 जा 16 प्लस 1 17, तो दूसरा नंबर हमारा 17 है। पहला तो हमारा 8 हमें दे रखा था, अगला 17 निकाला हमने। उसके बाद तीसरा हमने क्या करा -1, दैट मीन्स 4 स्क्वायर माइनस 1, 4 4 16 माइनस 1 15। तो हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या बन गया 8 17 एंड 15, ये 3 है हमारे, ठीक है। तो ये ट्रिपलेट्स हो गए पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। तो हम इसी बेसिस पे आगे क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है हमारा, फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो ये नंबर दे रखे हैं, इनका स्क्वायर निकालना है। तो हम किस प्रकार निकालेंगे इनका स्क्वायर, ये देख लेते हैं। देखिए मैंने पिछले वाला वीडियो भी एक बार आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने थोड़ा डिटेल में बता रखा है। अभी मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ वो। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 हमारा दे रखा है 32 दे रखा है। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, फाइंड द स्क्वायर्स, ठीक है, ठीक है, किसके, इनके, द फॉलोइंग निकालना है। तो अब क्या है 32 का स्क्वायर निकालना है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 30 प्लस 2 का होल स्क्वायर, 3 3 जा 9, 30 का स्क्वायर कितना होगा 900, ठीक है, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 120 प्लस 2 2 जा 4, इसका मतलब 9 और 1 10 एंड 24 1024, 32 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1024, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड का हमें देखा है 35। अब हम क्या करेंगे 35 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 30 प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 309, अगेन 900 प्लस 5 10 10 30, 300 प्लस 5 25, दैट मीन्स 9 10 11 12 आ गया हमारा 12 25, ये हमारा हो गया 35 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम आ जाते हैं 86 पे। 86 पे अब हमने क्या किया 86 का स्क्वायर निकालना है, मीन्स इसका डबल। तो हमने क्या किया 80 प्लस 6 का होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। 8 8 जा 64 एंड 2 0 प्लस 6 6 36, यहाँ किया हमने 6 2 12 12 8 जा 96 960, ठीक है। अब हम इसको प्लस कर देंगे 6 7 8 9 96, तो हमारा ये हो गया 9 10 13 6 7 7 7396 आ गया हमारा 86 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम आ जाते हैं 493 पे। 93 पे इसका क्या करना है 93 का होल स्क्वायर करना है, 90 प्लस 3, ठीक है। तो इसका क्या किया 9 9 जा 81 00 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 3 2 जा 6 6 9 जा 54 540, ठीक है। अब हमने क्या किया 9 का हमने 9 लिखा, 4 का हमने 4 लिखा, 5 1 6 लिखा, 8 6 4 9, ठीक है, ये हो गया। अब हम आ जाते हैं 5th पे, ठीक है। 5th हो गया हमारा 71 का हम होल स्क्वायर लिखेंगे, 70 प्लस 1 का होल स्क्वायर किया हमने, 7 7 49 00 प्लस
प्लस 1 का 1 आ गया, 7 टू 14, 140 दैट इज इक्वल टू 1 का 1 करेंगे हम, 4 का 4 किया हमने, एंड 9 1 10 4 1 5 5 4 5 0 4 1, ठीक है। एंड लास्ट वन इज 46 46, ठीक है। 46 का हमने स्क्वायर किया, दैट मीन्स 40 प्लस 6, ठीक है। क्या क्या 4 4 जा 16 00 प्लस 6 6 जा 36 एंड 6 12 12 4 जा 48 480, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, 6 का हमने 6 लिख दिया, 8 9 10 11 4 एंड 6 10 11 1 एंड 1 2, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 6.2 का 1 हो गया। देखिए इसी तरीके से कोई हार्ड वो नहीं है, हार्ड फास्ट रूल नहीं है, सिंपल सा हम क्या है a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला से अप्लाई कर देंगे, किसी भी स्क्वायर नंबर का स्क्वायर हम निकाल सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज। देखिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट में ये मान लीजिए अभी एक है तो 3 नंबर है हमारे ट्रिपलेट में, तीनों में से कोई एक जो है वो 6 है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम वही फॉर्मूला लिख लेते हैं, सीधा जो फॉर्मेट है 2n हमारा है एंड n स्क्वायर प्लस 1 है और n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। हमारे ये 3 है। अब हम क्या करते हैं, पहले वाले को सॉल्व करते हैं। ये हमें दे रखा है, पहला है 6, तो इन तीनों में से कोई सा एक नंबर है 6, हम इसको 2n को मान के चलते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए 2n इज इक्वल टू 6, तो n इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 2 3 6, तो n की वैल्यू मान क्या आई 3, तो n की वैल्यू 3 आई और पहला नंबर तो हमारा 6 दे ही रखा है। अब हम दूसरा निकालेंगे, तो n स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, n स्क्वायर में हमने क्या डाला, n की वैल्यू 3, 3 स्क्वायर प्लस 1 3 3 जा 9 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 10, ठीक है। n स्क्वायर माइनस 1 में हमने क्या किया, 3 3 जा 3 का स्क्वायर एंड माइनस 1 इज इक्वल टू 9 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो अब हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या हो गया, पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज इक्वल टू, हमारा पहला में 6 दे रखा है, अगला हमारा 8 हो गया और एक 10, तो हमारे ये आ गया पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। इस तरीके से हो गया। देखिए आप ये सोच सकते हैं कि 2n को ही हमने 6 क्यों माना, हमने इसको क्यों नहीं माना या इसको क्यों नहीं माना, तो हम उसको भी मान के देख लेते हैं, ठीक है। और क्यों नहीं माना वो अभी कर लेते हैं। n स्क्वायर प्लस 1 को हमने मान लीजिए कि 6 माना, अब तो हमने इसको माना था, हमने इसको मान लिया, ठीक है। सपोज n स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 6, तो n स्क्वायर इज इक्वल टू 6 माइनस 1, ये 1 इधर चले जाएगा, माइनस 1, n स्क्वायर इज इक्वल टू 5, देन n इज इक्वल टू रूट 5 हो जाएगा ना, स्क्वायर जब इक्वल के उधर जाता है तो रूट बन जाता है, ठीक है। तो रूट 5, तो अब क्या है, n की वैल्यू रूट 5 आई, तो हमें ये नहीं चाहिए, ये नहीं होगा, ठीक है। हमें क्या है, नंबर हमारा इंटीजर चाहिए तभी हो पाएगा वो, ठीक है। तो जहाँ कहीं भी इस तरीके से आता है वो आप तुरंत चेंज कर दीजिएगा, शिफ्ट कर दीजिएगा दूसरे वाले में। अब दूसरे में अगर तीसरे वाले करके देखते हैं, तो n स्क्वायर माइनस 1 को हमने मान लीजिए 6 माना, तो n स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस 1, n स्क्वायर इज इक्वल टू 7, n इज इक्वल टू रूट 7, स्क्वायर तो चले गया, तो ये भी देखिए इंटीजर है, नहीं है ना, तो इस वजह से हमने ये नहीं माना। अब उसके बाद हमने मान लीजिए ये लिया था, फिर नहीं हुआ, ये लिया नहीं हुआ, तो हम पे इस पे आ गए कि 2n को मान लेते हैं इस पे, तो इससे हमें सॉल्व हो गया, तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट। अब हम क्या करते हैं, सेकंड पे आ जाते हैं 14 पे, ठीक है। 14 हमारा बोल रहा है कि मान लो कि कोई सा एक नंबर है, इन तीनों में ट्रिपलेट है 14, तो हम फिर से वही 2n को ले लेते हैं। तो हमने क्या किया, 2n इज इक्वल टू 14। देखिए अगर क्वेश्चन आता है आपका इस तरीके से निकल जाता है तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मान लीजिए आपने किया, कोई क्वेश्चन आ रखा है, क्वेश्चन में आपने इस तरीके से किया, नहीं हुआ है तो आप नेक्स्ट में जाओगे, उसमें नहीं हुआ है तो आप तीसरे वाले में जाओगे, तब तीसरे वाले में वो आएगा, ठीक है। जो मैंने तो पहले इससे किया तो इसी से आ गया, अब क्या इस वाले को हम इसी से कर लेते हैं। आप सुविधा ये नहीं है कि इससे करिएगा, क्योंकि ये तीसरे स्टेप में आ गया, इसमें आपको थोड़ा लंबा जाना पड़ेगा, ठीक है। एक स्टेप ही है हालांकि। इसको कर लेते हैं, n इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 2, 2 7 जा 14, दैट मीन्स n की वैल्यू हमारी 7 आ गई, ठीक है। सिर्फ अभी n की वैल्यू आई, नंबर नहीं आया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, n स्क्वायर प्लस 1, n स्क्वायर प्लस 1 दैट इज n की वैल्यू हमारी 7 आई, 7 स्क्वायर प्लस 1, 7 7 जा 49 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 50। उसके बाद हमने क्या किया, n स्क्वायर माइनस 1 किया, 7 स्क्वायर and minus 1 49 minus 1 that is equal to 48, therefore Pythagorean
ट्रिपलेट हमारा क्या हो गया, एक हमारा दे रखा है 14, दूसरा हमारा हो गया 48 और तीसरा हो गया हमारा 50। ठीक है, 14, 48 और 50। अब हमें दे रखा है 16। ठीक है, तो हमने क्या किया, 16 लेट 2n इज इक्वल टू 16, तो n इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 2, 2 8 16। ठीक है, तो n की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 8 आ गई। अब क्या है, वही हमारा n स्क्वायर प्लस 1 किया हमने, दैट मीन्स 8 स्क्वायर प्लस 1, 8 8 64 प्लस 1 हो गया हमारा 65। ठीक है, उसके बाद n स्क्वायर माइनस 1 किया, तो इस मीन्स दैट मीन्स 8 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 8 64 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 63। हेंस पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो हमारा है क्या क्या आया, हमें एक तो दे रखा था 16, दूसरा हमारा हो गया 63 और तीसरा हो गया 65। 16, 63 और 65। ठीक है, अब फोर्थ वाले पे आ जाते हैं। देखिए इसके बाद ये आ गया हमारा डायरेक्ट आंसर। अब हमें लेट 2n इज इक्वल टू 16, लेट ये लेके हमें लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसी से हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, अब फोर्थ पे आ जाते हैं। फोर्थ हमारा दे रखा है 18, लेट 2n इज इक्वल टू 18, n इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 2, 2 9 18, n इज इक्वल टू 9। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब क्या है, n स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 9 स्क्वायर प्लस 1 किया हमने 9 9 81 प्लस 1 किया हमने 82। ठीक है, n स्क्वायर प्लस 1। अब n स्क्वायर माइनस 1 करेंगे, n स्क्वायर माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 9 स्क्वायर माइनस 1 81 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 80। हेंस हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आर कौन कौन से हो गए हमारे, पहला तो मैं 18 दे ही रखा था, अगला हो गया 82 80 और थर्ड हो गया 82। ठीक है, कंप्लीट, सरल है, वैसे कोई टफ नहीं है। ठीक है, बस ये कि आप सही तरीके से इसको ले लीजिएगा। ठीक है, तो हमारा एक्सरसाइज यही कंप्लीट है। 2 ही क्वेश्चन थे हमारे 6.2 पे, एक्सरसाइज 6.2 पे। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, मेथड अगर अच्छा लगा हो पढ़ाने का तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर अच्छा ना लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डिसलाइक करिए, कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर दीजिएगा कि आपको क्यों अच्छा नहीं लगा। ठीक है, क्योंकि देखिए जब तक फीडबैक नहीं मिलेगा मैं आपका ये चेंज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं तो ये समझूंगा कि आप समझ पा रहे हैं अच्छी तरीके से। तो हो सकता है आपको जहाँ ना आ रहा हो समझ में, आप जरूर मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।